Hello bachcho, let's read out the question first. At what value of resistance R of X in the circuit shown in figure will the total resistance between points A and B be independent of the number of cells? यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक रेजिस्टेंस नेटवर्क गिवन है, ठीक है, जो कि हमें बेसिकली इन्फानाइट दिख रहा है। सो यहाँ पर ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली जो रेजिस्टेंस दिख रही है ये क्या है, आर ऑफ एक्स है। सो हम बताना है कि आर ऑफ एक्स की रेजिस्टेंस कितनी हो जाए ताकि जो टोटल रेजिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी वो इंडिपेंडेंट हो जाए नंबर ऑफ सेल्स के। यानी कि हम कितनी भी रेजिस्टेंस बढ़ाते रहे इस नेटवर्क में ए बी के अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस होंगी उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन के द्वारा देख लेते हैं। So first of all, let us talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically resistance दो तरीके से जुड़े हुए थे। एक तो पैरेलल कनेक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन। अब यदि मैं पैरेलल कनेक्शन की बात करूं तो पैरेलल कनेक्शन में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। वहीं पर यदि मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज के कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। डू रिमेम्बर दिस थिंग, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए हमें क्या करना है, ए और बी ये दोनों पॉइंट के बिटवीन में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको क्या करना है, रिमेन्स कांस्टेंट रखना है, अनचेंज रखना है। सो बेसिकली पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होती जाती है, रिड्यूस होते जाती है, और सीरीज में क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करना होगा। तो देखिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि यहाँ से यदि मैं सेक्शन कर दूं, ठीक है, यहाँ से मैं सेक्शन कर दूं और ये इतना जो पार्ट ऑफ सेक्शन है इसको मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ, आर ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। और जो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाली है उसको भी हम किसके इक्वल मानेंगे, आर ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट बनाना है ए बी के अक्रॉस में रेजिस्टेंस को, इसीलिए। सो यहाँ सिंपली मैं क्या बोल दूंगा कि जो आर इक्विवेलेंट होगा ए बी के अक्रॉस वो किसके इक्वल हो जाएगा। सो देखिए सर्किट अब कैसा बन जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस इधर हो गई, ये आर ऑफ एक्स हो गई, ये ऑलरेडी हमें सर्किट में गिवन थी, ठीक है। ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ आर और इसको हमने माना है आर ऑफ एक्स, ठीक है, कंप्लीट नेटवर्क को। और ये हो गया आर। सो 2R और आर ऑफ एक्स ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में आ गए, ठीक है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन इस आर के पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस अप टू डैट डैश। वहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यदि बात करूं तो लेट सपोज कि दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, वो पैरेलल में है। सो उनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो इस कंसेप्चुअल फॉर्मूले से देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले तो ये आर है, उसके पैरेलल में क्या है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज 2R प्लस R of X. So by using the R equivalent formula of parallel combination, this will be equals to क्या हो जाएगा, R into 2R plus R of X divided by R plus 2R plus R of X. So that would be equals to, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 2R का होल स्क्वायर प्लस R इंटू आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3R प्लस आर ऑफ एक्स। और इसको ये जो आर इक्विवेलेंट है इसको हमने क्या माना है, आर ऑफ एक्स के इक्वल माना है। सो फाइनली मुझे क्या एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ से, देखिए कि आर ऑफ एक्स दैट वुड बी इक्वल्स टू 2R का स्क्वायर प्लस R इंटू आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3R प्लस आर ऑफ एक्स। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इस नेटवर्क को सॉल्व करेंगे तो आर ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएंगी कुछ आर टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 की इक्वल, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर कि जो आर ऑफ एक्स की वैल्यू है यदि वो आर टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 हो जाए तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि ए और बी पॉइंट के बिटवीन में जो रेजिस्टेंस होंगी इक्विवेलेंट वो नंबर ऑफ सेल पर इंडिपेंडेंट हो जाएंगी।
ठीक है. So this is the required solution which we have solved by using the concept of parallel and series combination of resistors. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.